बहुत उत्साह के साथ सनातन प्रसंगवाद के तिरुभाव तिथि तथा कृष्ण द्वैतायन वेदोव्यास की आविर्भाव तिथि आरंभ हुआ, जिसकी व्यास पूजा महामहोत्सव कहा जाता है। आप लोगों ने भी कल श्रवण किया व्यास पूजा की तात्पर्य क्या है। व्यास शब्द के अर्थ होता है विस्तार, विस्तार व्यास विस्तारार्थ इति व्यास, अर्थात भगवान की कथा जिन्होंने जगत में विस्तार यद्यपि शास्त्र में कहा गया भगवान और भगवान की कथा नित्य है, ठीक उसी प्रकार वासुदेव की कथा तो नित्य ही है। तथापि लोग रीति और विचार से उससे कैसे वासुदेव की प्रकट हुए, ये समस्त जो है विस्तृत रूप में शास्त्र में वर्णन किया गया है। हम लोग जिस आसन पर बैठे हुए हैं इसी कहा जाता है क्या, व्यासासन, व्यास आसनम इति व्यासासन। ये हमारे आसन नहीं है, ये आसन किसका है, व्यास के। जो व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं उसी की कहा जाता है व्यास भी कहा जाता है। जो भगवान की कथा विस्तार करते हैं उसकी भी व्यास का, जैसे कि कथा व्यास शब्द आता है, क्या बोलते हैं, कथा व्यास, अर्थात इस कथा को जो विस्तार करते हैं उसी के व्यास भी कहा जाता है। इसे शायद आप लोग लिखे हुए देखे होंगे, क्या लिखा रहता है, कथा व्यास, भागवत कथा व्यास, ये लिखा रहता है। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा जो विस्तार करते हैं उसके भी व्यास कहा जाता है। किंतु इसकी विचार, गहरे विचार में हम जाते हैं तो इस कथा की जो है वास्तव रूप में कौन विस्तार करते हैं, इसके लिए शास्त्र में कहा गया स्वयं भगवान, व्यासो नारायण स्वयं, व्यास स्वयं नारायण भगवान है। इसलिए उनकी गुरु परंपरा में पहले किसके नाम आ जाता है, कृष्ण का। कृष्ण ही थे चतुर्मुख, भान कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा ही थे नारदेर मति, नारद वही के व्यास, मध्य कहे व्यास का, पूर्ण प्रज्ञ पद्म नाम भगवती। गुरु परंपरा में पहले नाम भगवान के नाम है। कृष्णं वंदे जगद्गुरु, जगद्गुरु कृष्ण की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। इसलिए कहते हैं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जो अभी हम व्यास के बारे में थोड़ा बहुत आलोचना भी करते हैं। देखो, जब हमको बिंदु के
सेंट्रलाइज करके, केंद्रीभूत करके जब एक वृत्त हम करते हैं तब उसी की सेंट्रल के लेकर के वो पकड़ करके जितने भी हम रेखा खींचते हैं वो सब रेखा के सब बराबर हो जाता है। समझ में? ये जिसको कहा जाता है वृत्त कहा जाता है। वृत्त क्या है? ये कंपास के द्वारा हम सेंट्रलाइज करके, केंद्रीभूत करके जब जो वक्र रेखा के द्वारा उसके हम खींचते हैं और वो केंद्र बिंदु से, मूल केंद्र बिंदु से और वक्ररेखा के अंतिम स्तर तक जितने हम रेखा खींचेंगे वो समस्त रेखा बराबर होगा। समझते हैं? उसी की तब उसके कहा जाता है वृत्त कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। फिर व्यास के बारे में आप जानते हैं, व्यासार्ध के बारे में आप लोग भी जानते हैं। तो ये समस्त जो है जियोमेट्री में, ज्यामिति बोलते हैं, जियोमेट्री में ये सब रेखा। ठीक उसी प्रकार पारमार्थिक राज्य में ये भगवान के केंद्रीभूत करके, अर्थात भगवान की कथा समस्त जगह में हम जो विस्तार करते हैं उसी की कहा जाता है व्यास कहा जाता है। भगवान की कथा छोड़ करके और जी कथा कुछ बोले वो नहीं माना जाता है। संसार की कथा तो लोग बोलते रहते हैं। जैसे संसार के लोग गृह के भी केंद्रीभूत करके, सेंट्रलाइज करके आने की कथा बोलते रहते हैं। इस संसार की कथा क्या है? सब सुख दुख की कथा है। सब जिसके पास बैठो सब अपने कहानी सुनाएंगे। क्या कहानी सुनाएंगे? अपने सुख की कथा तो सुनाएंगे नहीं। क्या सुनाएंगे? सब दुख की कथा सुनाएंगे। है? अच्छा, बात ये सत्य है कि नहीं? जिसके पास भी बैठ जाओ सब अपने दुख की कथा सुनाएंगे। क्यों अपने दुख की कथा क्यों सुनाते क्यों है? नहीं, इस जगत में ये जगत दुखी है। सब कौन सुखी है? कोई सुखी ही नहीं है। तो सुख के कहाँ सुनाएंगे? कथा सुनाएंगे। जहाँ पर सुख है, आनंद है, उस सुख और आनंद की तरफ हम नहीं जाते हैं। ना सुख और आनंद की कथा हम व्यक्त करते हैं। बात ये सत्य है कि नहीं? जहाँ पर सुख है, आनंद है, वहीं पर जाओ तो आनंद की कथा आपको बताएंगे। इसलिए वो आनंद कहाँ पर है? भगवान में। वो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप ही है। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया क्या? आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। आनंद जो मैं जो भगवान है उसकी बार बार क्या करो? अभ्यास माने अनुशीलन करो। अभ्यास शब्द के अर्थ होता है अनुशीलन है। वही भगवान की कथा सदा सर्वदा कीर्तन करो। स्मर्तवो सततो विष्णु विस्मर्तवो न जातु कहिचित। एक विधि और एक निषेध इस श्लोक में कहा गया। स्मर्तवो सतो विष्णु, सदा सर्वदा विष्णु के क्या करो? स्मरण करो। विस्मर्तव्य, उनके कभी भूल मत जाओ। विस्मर्तव्य न जातु कहिचित। यही इसी की कहा जाता है विधि और निषेध। तो हम जिस कथा को हम प्रसंग में आ रहे हैं, ये संसार के लोग दुखी है इसलिए सभी दुख की कथा सुनाते हैं। और संत महात्मा किसकी कथा सुनाते हैं? आनंदमय भगवान की कथा सुनाते हैं। जो आनंदमय भगवान की कथा श्रवण करने से, सुनने से क्या हो जाता है? सब दुख दूर हो जाता है।
किंतु हम वो आनंदमय कथा, भगवान की कथा में श्रवण करना नहीं चाहते हैं, हम दुख की कथा सुनना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा, किसी के पास बैठे संसार में सब अपने अपने दुख की कहानी कथा श्रवण कराए, और संत महात्मा के पास बैठो तो आपके किसके कथा सुनाएंगे? आनंदमय भगवान की कथा श्रवण कराए। अभी आनंदमय भगवान की कथा कैसे प्रकट हुई, किसने प्रकट किया, कैसे प्रकट किया, इस कथा को हमें जानना चाहिए, है कि नहीं? जिसने इस जगत में आनंदमय भगवान की कथा जगत में प्रकट कराया, उसी की कहा जाता है व्यास कहा जाता है। वो है कौन? न कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, जिसको कृष्ण के सत्तावेश अवतार कहा जाता है। उस सत्तावेश अवतार में भी उनको क्या अवतार कहा जाता है? ज्ञानावेश अवतार कहा जाता है। समस्त ज्ञान जिसमें अभिष्ट हो है, स्वयं भगवान ने उनके हृदय में क्या किया? समस्त ज्ञान के जो है आवेश करा है। जैसे नारद ऋषि के क्या कहा जाता है? भक्तावेश अवतार कहा जाता है। ये समस्त शास्त्र में वर्णन किया है। अवतार आदि में भी बहुत ये समस्त वर्णन है। तो अभी वही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की जीवन चरित कथा, उनकी आदर्श शिक्षाएं क्या है, थोड़ी हम आलोचना करेंगे। विष्णु पुराण से लेकर के अनेक पुराणों में उनकी भी ये समस्त कथा भी है। ये कैसे व्यासदेव की प्रकट हुई, कैसे उन्होंने इस संसार में पुराणों की प्रकट किया, वेद उपनिषद पुराण इसमें तो कैसे प्रकट किया है, इसके बारे में हम आलोचना करेंगे, धीरे धीरे आलोचना करेंगे। ये भारतवर्ष के नाम जो है, भारतवर्ष के नाम कैसे पड़ा? इसके पहले नाम था अजनाभ वर्ष। क्या नाम था? अजनाभ वर्ष कहा जाता है, याद रहेगा? अजनाभ वर्ष है। अजनाभ शब्द के अज माने जिसके जन्म नहीं है उसके अज कहा जाता है। नाभ माने नाभि है। पहले भारतवर्ष के क्या नाम था? अजनाभ वर्ष है। फिर ऋषभदेव के पूरा पुत्र भरत जी के नाम से क्या नाम हुआ? भारतवर्ष नाम हुआ है। किंतु किसी किसी लोगों की भी ऐसे भी मत है, ये दुष्मंत शकुंतला के पुत्र भरत नाम होने से भारतवर्ष भी कहते है कि नहीं? ये भरत महाराज की ये वंश में एक महान प्रतापी राजा प्रकट हुए। वह शांतनु महाराज नाम। क्या नाम? शांतनु महाराज। बड़े पराक्रमी थे वो। पराक्रमी समझते हो? सभी दिशा को मानो वो विजय प्राप्त कर लिया था। युद्ध विद्या आदि में बहुत एक्सपर्ट थे, सुनिपुण था, सुदक्ष था। उन्होंने एक दिन मृगया करने के लिए, मृगया समझते कि नहीं, हिरण शिकार करने के लिए जंगल के ओर चलने लगे, शिकार करने के लिए चलने। क्योंकि प्राचीन काल में
राजा लोग जो है मृग यानी पशु शिकार आदि करने के लिए जंगल की तरफ जाते थे। पशु शिकार करना और राजाओं की ये उद्देश्य नहीं था। राजा लोग जो जाते थे पशु शिकार करने के लिए व हिरण शिकार आदि करने के लिए किस लिए जाते थे ना, उस समय बहुत चोर डकैत दुष्ट बदमाश जंगल में छुपे रहते थे। इसी प्रकार राजा लोग पशु शिकार के बाद हिरण आदि शिकार के बहाना से जंगल में जाते थे और इस प्रकार वो चोर डकैत दुगुंडे बदमाश को जो है पकड़ते थे। प्राचीन काल के राजा लोग भी वेश बदल करके गांव-गांव में लोगों के पास जन के पास जाते थे, उनके सुख दुख की कथा श्रवण करते थे और फिर उसी प्रकार राज्य आदि परिचालना करते थे। इस कथा प्रसंग में जब शांतनु महाराज जब एक दिन पशु शिकार करने के हिरण के पीछे दौड़ने लगे, चलते चलते गंगा के तट पर होते जा रहे थे। इतने समय अकस्मात देखा क्या, गंगा से एक सुंदरी कन्या प्रकट हुई। देखने अतीब जो है सुंदरी थी वो, जिनकी अंग कांति के द्वारा सारी दिशा को मन उजाला कर दिया। जिनकी दिव्य अंग कांति, उनकी चरण की नख चंद्रमा मानो चारी दिशा को भी उजाला कर दिया। उनकी देह कांति की क्या वर्णन किया जाए। उनकी इतने सुंदर रूप देख करके स्वयं महाराज क्या हो गया, मोहित हो गए। बस उनके हाथ से तीर धनुष अपने आप गिर गए, केवल उनकी तरफ ही देख लिया। और वो सुंदरी गंगा से फिर बाहर आए। वो सुंदरी कहने लगी, महाराज क्या हुई आपका? आप जो शिकार खेलने के लिए आए, आप तो शिकारी हो ना, आपको शिकार करना था। अब तो स्वयं क्या हो गया, शिकारी हो, माने किसी के प्रेम जाल में आप स्वयं ही क्या हो गया, शिकार हो गया। आप शिकार करने के लिए आए थे, किंतु आप स्वयं ही क्या हो गया, शिकार हो गया। उस समय राजा शांतनु ने विवश हो गए, विवश होकर के बोले, बात हो, हे सुंदरी, तुम्हारे रूप सौंदर्य माधुर्य मुझे संपूर्ण रूप से मोहित कर गए। और आपसे मैं विवाह करना मैं चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ आप विवाह करो? तब उस समय वो सुंदरी कहने लगी, ये इस प्रश्न के उत्तर मैं काल दूंगी, आज नहीं है। मेरी नाम क्या है, गंगा। यदि आप मुझे विवाह करना चाहते हो तो इस प्रश्न के उत्तर आज मैं नहीं दूंगा, काल ही दूंगा। ऐसे कह करके वो सुंदरी पुनः गंगा की जल में डूब गए, चली गई। महाराज शांतनु अपने राजमहल में
आ गए, वापिस आ गए। मन राज कार्य में नहीं लग रहा है, सारा दिन बस उस सुंदरी की रूप माधुर्य, उनकी जो मधुर संभाषण, वही बस बार बार चलते लगे। एक बार कोई प्रेम में पड़ जाए तो उससे निकलना बहुत कठिन होता है। उससे कैसे निकले, विचार करने लगे। और ऐसे करते करते जब रात्रि हो गई, महाराज शांतनु जब विश्राम करने लगे, सोने लगे, सारा रात वही सपना आने लगे। क्या सपना आ रहे? क्या आप मेरे साथ विवाह करोगे? वो कहने लगे, इस प्रश्न के उत्तर मैं काल दूंगी। बस सारा रात वही सपना, और उनकी मूर्ति है, गंगा देवी की मूर्ति आने लगी। क्योंकि दिन में हम लोग जो ही विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, रात में वही तो मूर्ति आ जाता है। मन हमारे क्या है? दिन में हम लोग जो चिंतन करते हैं, जो देखते हैं, मन उसको क्या करते हैं? खींच लेते हैं। जिस प्रकार फोटोग्राफर है, जिस प्रकार फोटो उठा लेते हैं, उसी प्रकार मन हमारे उसी प्रकार भी क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं। और सारा रात वही बस उनके मन में वही रील चलने लगे। उनके सुंदर रूप, दिव्य छटा रूप जो है, और उनकी वही मधुर संभाषण, मधुर संभाषण जो डायलॉग जो है, क्या आप मुझे शादी करोगे? इस प्रश्न के उत्तर मैं काल दूंगी। आज नहीं, काल प्रातः काल दो। प्रातः काल होने के साथ ही साथ महाराज अपने प्रातः कृत्य आदि सब कुछ करा करके फिर पुनः एकांत है, अकेला वही गंगा के तट पर चले और वहीं पर अपेक्षा करने लगे, वेट करने लगे। और फिर वही सुंदरी, क्या नाम था? गंगा आई। तो भीष्म उस समय शांतनु महाराज फिर वही प्रश्न करने लगे, क्या आप मुझे विवाह करो? तो ये महाराज, मैं विवाह तो आपके करने के लिए मैं राजी, किंतु इसमें मेरा एक शर्त है। इस शर्त का आपको पालन करना पड़ेगा। यदि ये शर्त यदि आप पालन किया तो आप मेरे साथ विवाह कर सकते हैं। किंतु राजा प्रेम में ऐसे मोहित हो गया है, जो करोगे भी तो मानने के तैयार हो जाता है। जैसे इस जड़ जगत में एक लड़का लड़की के साथ जब प्रेम हो जाता है, जब विवाह की प्रस्ताव देते हैं एक दूसरे, अब लड़की जो कहती है व लड़का जो कहते हैं उसके मानना ही पड़ता है। तो है कि नहीं? इस जगत में होता ही कि नहीं? कहते ठीक है, मैं आज से मांस मछली नहीं खाऊंगा, तुम जो बोलोगे वो करोगे। अच्छा, बोलते हैं कि नहीं करते? विवाह के पहले उनके सारे शर्त को क्या करते हैं? मान लेते हैं। फिर आगे जाकर के अपने स्वरूप के क्या करते हैं? प्रकट कर देते कि नहीं करते? अच्छा, बात ऐसा ही नहीं, इस जगत में जो लड़के लड़की के जो प्रेम जब हो जाता है तब तो जो शर्त कहा जाता है एक दूसरे, हम किसके पक्ष नहीं ले रहे, लड़का हो लड़की हो, वो एक दूसरे के साथ क्या है? शर्त के सब मान लेते
है। और किंतु इसमें भी देखा जाता है लड़का अपेक्षा लड़की जो शर्त रखते हैं, कंडीशन जो रखते हैं, लड़का उसके पूरा तैयार करने के लिए राजी हो जाता है कि नहीं है। चलो आगे जाकर के जो स्वरूप के जो प्रकट होगा वो कौन जाने, वो तो जानते हैं। जे विवाह तो हो जाए, फिर आगे जाकर के अपने स्वरूप को मैं प्रकट करूंगा व प्रकट कराऊंगी। सब तो प्लान बना रहते हैं ना, है। पहले प्लान क्या हो जाता है, पास हो जाए, है। मकान बनाने के पहले प्लान पास करना पड़ता है। प्लान पास करके फिर अपने मर्जी से तो कुछ बना भी लेते हैं, ज़्यादा मर्जी से बनाओ, फिर ऑफिसर आकर के फिर तोड़फोड़ करेंगे, है कि नहीं। देखो ये संसार की बात बता रहा हूँ, बातें सत्य ही की नहीं है। चलो महाराज शांतनु ने भी बताओ आपकी क्या शर्त क्या है। तब वो गंगा देवी सुंदरी कहने लगी कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप मेरी इच्छा के ऊपर बाधा मत डालिए। यदि बाधा डाल दिया तो अब उस समय मैं चली जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूँ, डिवोर्स हो जाए, नहीं रहना है। हम कहते हैं ना ये डिवोर्स जो है, विवाह विच्छेद आदि जो शब्द सुना जाता है, ये भी यहीं से शुरू हो गया। हाँ सुन, चलो आगे की कथा सुनते हैं क्या होता है आगे जा करके। इसके पश्चात शांतनु महाराज ने इस शर्त को मान ही लिया, मानने के लिए तैयार है। जाइए कहाँ, प्रेम की जाल में जब कोई पड़ जाते हैं उससे बाहर कहाँ से निकल करके आ जाए। मछली पकड़ने के लिए जो एस देते हैं, एस बनाते हैं ना, और उसके जब कुछ बीट खाने की वस्तु दे देते हैं, जब मछली के गले में चले जाते हैं वो तो बाहर अपने आप आ जाता है। जो मछली पकड़ने के लिए मछुआरा कहा जाते हैं ना, वो कैसे पकड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार महाराज शांतनु तो मानो उसी प्रकार प्रेम जाल में तो पड़ गया, बाहर कहाँ निकल कर आ गए है। इसके पश्चात गांधर्व मत से विवाह आदि की, फिर राज्य में आए। इसके पश्चात जो है कुछ दिनों के बाद वो गंगा देवी ने सुंदर एक बालक को जन्म दिया, संतान को जन्म दिया। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, जन्म देने के साथ ही साथ और उन्होंने क्या की, वो नवजात शिशु के लेकर के, न्यूबॉर्न बेबी के लेकर के क्या की, गंगा में जल में ही प्रवाहित कर दिया है। अभी आप लोग टीवी देख रहे हो ना सारे, देखा कि नहीं देखा है। जो कैसे गंगा देवी एक एक करके 6 पुत्र के उन्होंने क्या की, गंगा में जल में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने मन ही मन चिंतन करने लगे, कौन, शांतनु महाराज, मैं बाधा दूं। पीछे तो जाते हैं किंतु वही याद आ जाते हैं क्या, ये यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध में कुछ किया तो मैं आपके निकट मैं ही नहीं रहूँगी। भाई पहली तो लिख दिया ना डिवोर्स की, विवाह विच्छेद के यहीं से पहली शर्त रखा गया है। इसलिए शांतनु महाराज प्रेम में विवश होकर के कुछ नहीं बोले, देखते रहे। आंखों के सामने नवजात और शिशु, छोटा बालक, उन्होंने इतने सोना छोटा बालक है, स्तनपान कराया कि नहीं कराया भगवान जाने, है बस उनके पानी में प्रवाहित कर दिया।
अंतिम सप्तम पुत्र जब जन्म है, फिर वही सुंदरी गंगा देवी फिर उस पुत्र के लेकर के गंगा में प्रवाहित करने के लिए आए। उस समय शांतनु महाराज के धैर्य खो बैठे है, सहन हुआ नहीं। इस संसार में कौन ऐसे पिता है अपने आंखों में, आंखों के सामने एक एक नहीं 6 पुत्र को क्या कर दिया, पानी में प्रवाहित कर, तो कुछ बोल नहीं सकते है। नगर के लोगों भी तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोले कैसे है, स्त्री है, निर्मम है, कभी सुना नहीं गया है। चलो हम लोग तो महाभारत में आगे की कथा, जदवी की कथा जो है, कुंती ने एक पुत्र के जो है उन्होंने जल में प्रवाहित कर दिया, वो भी बहुत संरक्षित करके, किंतु ये तो बिल्कुल लेकर गए और पानी में ऐसे प्रवाहित कर दिए है। अरे कम से कम छोटा नाव हो, कुछ भी उसमें रख करके देते, कोई आगे जाकर के लेते, वो भी नहीं, बस एक एक करके 6 पुत्र के बस ऐसे दिया और पानी में डूबते जा रहे, सच्चा डायरेक्ट मृत्यु दिखाई पड़े, मरते हुए दिखाई पड़े। अच्छा कौन पिता इसके सहन कर सकते? ये माँ कैसी है? ऐसे माँ के बारे में कोई सुना कभी? छोटी ऐसे बच्चे जो है अभी जन्म लिए न्यून मन, और उसको पानी में प्रवाहित करते। ये सप्तम बालक जो है जब प्रवाहित करने उसके लिए संभव नहीं हुआ, माने शांतनु महाराज के धैर्य खो बैठे हैं। तब उन्होंने जाकर के बोले ऐसे नहीं, इस पुत्र के आप नहीं कर सकते हो है, बस उस पुत्र के उन्होंने उनके हाथ से ले। तब उन्होंने कहते मैं आपकी जो साथ जो शर्त किया है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ऐसे करके वो स्वयं पुनः किया कि गंगा में जाकर के चले गए है। इसी पुत्र के पहली नाम दिया क्या? देवव्रत। क्या नाम? देवव्रत है। मात्रहीन बालक के जो है स्वयं राजा शांतनु ने उसके पालन पोषण करने लगे। संसार में माँ नहीं रहने से एक बालक के पालन पोषण करना कितने कठिन होता है। संसार की सुख जो कुछ भी है रमणी के ऊपर ही निर्भर करता है, स्त्री के ऊपर निर्भर करता है। चलो आगे की कथा श्रवण करते हैं। धीरे धीरे बालक बढ़ने लगे, जुबा भी अवस्था हो गया। अति अल्प समय में समस्त प्रकार शास्त्र आदि में निपुण हो गए, पारदर्शी हो गए है। आज समस्त शास्त्र में ज्ञान लाभ, विशेष करके क्षेत्र के जो है युद्ध विद्या आदि में निपुण होना, स्किलफुलनेस होना, यही तो जरूरी है। और उन्होंने समस्त शास्त्र ज्ञान भी कर लिया है, युवा अवस्था भी हो गए, देखने में इतने सुंदर है। नाम रखा क्या? देवव्रत है। किंतु संत शांतनु महाराज अपने को अब कुछ अभाव अनुभव करने लगे। पत्नी नहीं है और वो समस्त दृश्य भी मन में आ जाते हैं। ऐसे सुंदरी पत्नी उनके छोड़कर चले गए हैं। ऐसे साधारण कोई पत्नी होते चल जाते, कोई भी बात नहीं है कि नहीं है? ऐसे सुंदरी पत्नी को कौन भूल सकते हैं? पत्नी दी झगड़ालू हो, चले के जा अच्छा ही है। इस संसार में जो कई कलह प्रिया हो कह तो मेरा है क्या हो गया, बोले मेरा जान बच गया। अच्छा इस संसार में लोग कहते कि नहीं कहते हैं?
किंतु कोई सर्वगुण संपन्ना, देखने में ऐसे सुंदरी हो, सब प्रकार के गुण हो, ऐसे पत्नी कोई चली जाए, उसके कौन भूल सकते हैं? अच्छा, एक दिन संतनु महाराज फिर शिकार करते करते नदी के तट पर पहुंचे। देखा क्या, एक सुंदरी रमणी जो है स्नान कर रही थी। उनके रूप सौंदर्य जो माधुर्य देख करके महाराज फिर मोहित हो गए। है कि नहीं? देख करके महाराज संतुनी पूछने लगे, तुम्हारे क्या नाम है, कहाँ रहते हो? उन्होंने कहने लगे, वे निकट में इस स्थान पर मैं रहती हूँ, मेरे पिताजी के नाम है ये, मैं यहीं पर मैं रहती हूँ। लोग मुझे क्या कहते हैं? मत्स्यगंधा। क्या नाम बताया? मत्स्यगंधा। इसके भी मत्स्यगंधा नाम कहने की तात्पर्य भी यही पे है। कौन अप्सरा थी, नाम क्या है, याद है मुझे? मेनका और कौन? उर्वशी है, उर्वशी नाम से है सुंदर अप्सरा जो है। एक दिन वो ऊपर से जो है जा रही थी, उनकी गर्भपात हुई और एक मछली ने किया कि उसको खा लिया, मछली के अंदर में चली गई। फिर उसके पेट में एक बच्चा पैदा हुई है। किसी मछुआरा ने उनको पकड़ लिया है। फिर निकट में जो है ये वो केवट था है। विभिन्न पुराण में, एक पुराण में एक कथा नहीं है। हरिवंश पुराण में से लेकर के और क्या नाम, विष्णु पुराण, विभिन्न पुराण में अलग अलग नाम भी देगा। चलो है। तो उन्होंने किया कि वो केवट ने किया कि इस मछली को पकड़ लिया, खरीद करके लाया। जब मछली को काटा, पेट काट देके एक सुंदर बच्चे निकले। वो देखने इतने सुंदरी थी है, किंतु उनके सब प्रकार सुंदर, केवल उनके शरीर से मछली के भांति सुगंध आने लगे। मछली के भांति गंध आने लगे हैं। मच्छी बाजार में जाते को भी देखा, पास करते चलते देखा, इतने गंधे आ जाते हैं। तो उनके शरीर से ऐसे, इसलिए उनके सभी इसको क्या कहने लगे? मत्स्य गंधा है। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगे। केवट ने उनको पालन पोषण आदि करने लगे। इसी प्रकार चलते चलते कुछ समय बीत गए। अभी हम जब मथुरा परिक्रमा करते हैं, मथुरा परिक्रमा क्या, मथुरा परिक्रमा करते करते आपको आएगा जमुना के तटों पर एक स्थान है। क्या स्थान है? वो अरे या नाम बोलते जा रहे हो, जहाँ पर पराशर ऋषि है वहाँ पर पार कर रहे थे। कृष्ण गंगा के घाट है, वहाँ पर जो है, तो वहाँ पर क्या देखा? पराशर ऋषि जब आए, उनके पार करना था, नदी पार करना था। दोपहर के समय हो गया है। दोपहर के समय होने के नाते उस समय वो केवट ने विश्राम कर रहा था है। तब से पराशर ऋषि ने बोले, भाई मुझे तो अभी नदी पार करना, मुझे नदी पार कराओ। बोले देखो सारा दिन नाव चलाते, दिन भर नाव चलाते चलाते मेरा थकान आ गया, मैं तो जा नहीं सकती। अपने वो बेटी के बोले, जा बेटी तू इसको संत महात्मा से नदी पार करा दे। आज समझ, प्राचीन काल लोगों की संत महात्मा में विश्वास भी रहता था, आजकल तो विश्वास हट गया है। शास्त्रों में भी कहा गया, एकांत भी स्थान में
स्त्रियों के साथ बैठना नहीं चाहिए। चित्त तुम्हारी क्या हो गया, विकार हो सकता है। मात्रा शस्त्रा विधिता विमुक्ता सनोपचेत बलवान इंद्रियो गाम विद्यांग भी संकर्षयते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। किंतु प्राचीन काल में ही था, संत महात्मा लोग विश्वास करते थे। यद्यपि वो युवती थी, कौन, मत्स्यगंधारी, इसलिए वो केवट ने कहा जब बेटी तो मेरा नाम लेकर के संत महात्मा के पार करा दो। तो उन्होंने क्या की, लड़की ने क्या की, नाव लेकर के बैठे, पराशर ऋषि बैठे और करते करते जब नदी के बीच में आ गए, देखो ये समस्त भगवान की लीला है। उस समय पुत्र संतान आदि उत्पादन जो है केवल शरीर मिलन के द्वारा नहीं होती, जरूरत नहीं था, शास्त्र में लिखा है, दृष्टि से बस। कहीं कहीं कुछ लोग भी कहते हैं उनके साथ मिले, ऐसी बात नहीं है। कहीं ऋषि लोग ऐसे नहीं मिलने की कोई जरूरत नहीं होता है, वो तो भगवान की इच्छा से उनकी सब कुछ प्रकट करना है। उन्होंने क्या कि पराशर ऋषि ने क्या कि केवल उनकी तरफ दृष्टिपात किया, और दृष्टिपात करने के साथ ही आंखों की ज्योति उनके अंगों में, शरीर में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के साथ ही साथ वो गर्भवती हो गई है। देख करके वो तो रोने लगी, मैं कुमारी हूँ, ये गर्भवती है, ऐसे हो, इसलिए लोग अपवाद हो जाएगा। जो क्या करें, ऋषि कहने लगे, अर्थात पराशर ऋषि कहने लगे, हे मत्स्यगंध, इससे तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, ये भगवत इच्छा है। इस बालक, इस तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो समस्त जगत की वो आलो प्रदान करेंगे, माने ज्ञान प्रदान करेंगे। इस बालक की द्वारा तुम्हारे सब वंश की उज्जवल होगा, और इस बालक जन्म लेने के साथ ही साथ तुम्हारे अंग की जो गंध, मत्स्य के गंध जो है, मछली के गंध, वो भी चला है। आइए धन्यवाद। फिर कुछ समय देखते देखते भगवान की इच्छा से वहाँ पर एक टापू प्रकट हुई है, दीप जिसको कहा जाए, आइलैंड, और देखते नाव वहाँ पर आ गए। ऋषि तो वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, पराशर ऋषि, आगे की कथा वर्णन नहीं है। और उन्होंने क्या कि एक बालक के साथ ही साथ जन्म दिया, देखने सुंदर बालक जन्म, और उस बालक के जन्म देने के साथ ही साथ और उनके अंग की जो गंध जो था, मछली की जो गंध था, वो क्या हो गया, चलो शरीर ऐसे सुगंध हो गया, कमल के भांति सुगंध हो गया। और ऋषि ने कहा इससे तुम्हारी कोई कुमारित्व नष्ट नहीं होगा, तुम्हारी कोई कुमारित्व की नष्ट, तुम जैसे वर्जिन है ऐसे ही रहोगे। ऐसे करके वो ऋषि तो अंतर्ध्यान हो गए, पराशर ऋषि कहाँ चले गए। और देखते देखते उन्होंने क्या कि उस बालक की वहीं पर जन्म दिया। देखते देखते बालक भी युवावस्था हो गया, ऐसे संसार में होता है। और वो देखते देखते सुंदर संत महात्मा के रूप में धारण कर लिए। इसलिए उन्होंने कहा थे, माता आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आप स्मरण करने के साथ ही साथ मैं आपके निकट आ जाऊंगा। आज कोई पता नहीं लगेगा आप गर्भवती हुई, मुझे जन्म दिया, ये कथा अभी तक छुपा रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे उस स्थान पे चले गए। यहाँ पर भी कथा प्रसंग आ रहे हैं। जो बालक कैसे था ना, कृष्ण वर्ण के था। क्या था वो?
कृष्ण वर्ण के थे, इसके लिए नाम ही रखा गया कृष्ण। अथवा जो हम लोग परमार्थिक रूप में जो कहते हैं वो स्वयं कृष्ण ही माना जाता है। कृष्ण के क्या कहा जाता है? सक्तावेश अवतार है। इसलिए इनके नाम क्या पड़ा? कृष्ण। द्वैपायन, द्वैपायन शब्द का अर्थ है द्वीप में, उन्होंने द्वीप में जन्म लिया, टापू में जन्म लिया, इसलिए कृष्ण द्वैपायन नाम कहा गया है। वेद व्यास, वेद व्यास किस लिए नाम हुई? उन्होंने वेद के जो है विस्तार किया, वेद को प्रकट किया है। ऋक् साम यजु अथर्व 4 वेद उन्होंने प्रकट किया और प्रकट करके उसके विस्तार रूप में वर्णन किया है। आज इसके अलावा 4 वेद, उसके साथ ही साथ और एक वेद के भी उन्होंने प्रकाश किया, जिसे पंचम वेद इतिहासम महाभारतम है लिखा है। अनेक पुराण आदि की भी उन्होंने प्रकाश किया है जीवों के कल्याण के लिए, इसलिए उनके नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार। पहले मैंने कहा व्यास शब्द का अर्थ क्या? विस्तार करना है। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी स्वयं ग्रंथ लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा बताओ? और उसके भी टीका संग भी लिखा, बृहद भागवतामृत ग्रंथ। बृहद भागवतामृत ग्रंथ किसने लिखा? सनातन गोस्वामी पाद। उनकी टीका किसने लिखा? स्वयं लिखा है। ज्यादातर ग्रंथ कोई लिखते हैं, उसके टीका दूसरे कोई लिखते हैं है? जैसे रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा, उज्ज्वल मुनि ग्रंथ लिखा, उन्होंने टीका, इसके ऊपर टीका नहीं लिखा। वो टीका किसने लिखा बताओ? उज्ज्वल मुनि भक्ति रसामृत टीका किसने लिखा? अरे जीव गोस्वामी पाद लिखा है। उज्ज्वल मुनि जीव गोस्वामी पाद लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखा है कि नहीं? किंतु सनातन गोस्वामी पाद स्वयं बृहद भागवतामृत ग्रंथ लिखा और साथ ही साथ उन्होंने उनकी भी टीका भी लिखा, जिसका दिग्दर्शनी टीका सुन लिखा। पढ़ते हैं बृहद भागवत ग्रंथ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? इसको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए है। पढ़ते हो टीका की पता नहीं है क्या है? स्वयं टीका लिखा, किसने? उसमें लिखा है ना दिग्दर्शनी टीका। फिर गुरुदेव उसके भी टीका फिर लिखा है। गुरुदेव की टीका के क्या नाम लिखा गया? दिग्दर्शनी भाव है, क्या लिखा गया? गुरुदेव भी जो उसी टीका के ऊपर जो है लिखा है। भागवत व्यासदेव जी ने लिखा है, उसके ऊपर टीका किसने लिखा? अनेकों टीका लिखा, एक नहीं अनेकों टीकाकार है 108 तो टीका के बारे में लिखा गया है। कितने भागवत के ऊपर कितने टीकाकार है? 108 टीकाकार भी कहा। मेरे कहने की तात्पर्य है जी, व्यासदेव जी ने इतने ग्रंथ आदि प्रकाश किया है। आज 4 लाख श्लोक भी उन्होंने लिखे, किंतु आज वर्तमान में जो है वो तो उसमें विभाजन करके दिखाया है। ये सब श्लोक प्राप्त नहीं है। चलो आगे की कथा में श्रवण करा है। इसलिए उनके क्या क्या नाम रखा गया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। व्यास मैंने विस्तार करना है। वेद पुराण उपनिषद है, 4 वेद 4 उपवेद, अबार वेदांग भी लिखा, वेद के अंग वेदांग है। वेद के कितने 6 अंग भी लिखा गया है। शिक्षा, कल्प और छंद, इस पर के सब लिखा गया है। उपनिषद ये समस्त लिखा हुआ। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। तो व्यासदेव इस नाम उनके पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। चले गए उन्हें ध्यानस्थ करके भगवत भजन आदि करके अनुभव करके शास्त्र आदि जगत में प्रकट करना है। ये भी आप लोग जानते हैं। ये भागवत लिखा किसने? किसने लिखा भागवत?
व्यासदेव ने अपने हाथ से नहीं लिखा, व्यासदेव ने डिक्टेशन दिया, बोला, और लिखा कौन? गणेश जी ने लिखा। ये सब कल्पांतरिक कथा है। देखो जहाँ जहाँ पर शास्त्र में कई ऐसे असामंजस्य कथा आ जाता है, आपके समानाधिकरण नहीं करने पा रहे हैं, उसके समझना चाहिए कल्पांतर की कथा है। कहीं कहीं लिखा है व्यासदेव स्वयं भागवत लिखा, अब देखिए ना व्यासदेव बैठे हुए लिख रहे हैं। और कहीं कहीं शास्त्र में भी लिखा गया कल्पांतर की कथा है और दूसरी कल्प की कथा भी है। क्योंकि भगवान की कथा एक नहीं है, कहीं कि जैसे आप पुराण आदि पढ़े, एक पुराण के साथ दूसरे पुराण के साथ मिल नहीं है। अनेक कथा आप जब देखोगे, पढ़ोगे पुराण की कथा जो है, तब उसके सामंजस्य कैसे करोगे? कल्प भेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न रूप में प्रकटित करा गया है। अथवा विभिन्न ब्रह्मांडों में जैसे से लीला चलते जा रहे हैं, तत्वदर्शी संत महात्मा उसी को देख करके बोलते जा रहे हैं। भागवत में ऐसे अनेकों कथा है। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के जब भागवत कथा श्रवण कराया है, वो साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उसी कथा के बोलते जा रहे हैं। इसलिए बोलते बोलते उन्होंने क्या कि एते शब्द, एता शब्द व्यवहार किया है। नहीं, संस्कृत में एता शब्द होता है जिस साक्षात दर्शन करके उंगली निर्देश करके कहा जाता है। जैसे कहा जाए यह माने हम इसको ही देख रहे हूं और साक्षात में उंगली निर्देश करके बोल रहा हूं, ये व्यक्ति, तो इस व्यक्ति को हम देख रहा हूं है, तब तो इस व्यक्ति के ये सब कहा जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में अनेक श्लोक है। जिस सुखदेव गोस्वामी पाद भवाविष्ट जब हो जाते थे, भवाविष्ट होकर के साक्षात रूप में जो दर्शन कर रहे हैं और उसको ही बोलते जा रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी ब्रह्मांड में कथा चलते जा रहे हैं। भागवत में अनेक कथा है। आपके जो है वो समाधि माने ये करना, क्या बोले, सामंजस्य करना कठिन हो जाता है। तब उसके लिए कहा जाता है जैसे ब्रह्मांड में जिस कथा हो जो लीला आदि चल रहे हैं उसके देख करके बोलते जा रहे हैं। अनेक कथाएं हैं। जैसे दो एक शब्द बता देता हूं, एता धन्नास्मुड़गत हिरण्य एता जाननुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सहकृष्ण सारा पूजा दुधुम विरचय प्रणयावलोकई। एता शब्द जो है धन्नास मुड़गत हिरण्य एता, ये एता शब्द जो हो रहा है, यह समस्त जो है हिरण्य के देखो, माने वो साक्षात में देख रहे हैं तो वर्णन कर रहे हैं, एता शब्द वर्णन कर रहे हैं। अनेक श्लोक है इसमें है, इसको सामंजस्य करना पड़ता है। चलो आगे की कथा सुनाता हूं। तो व्यासदेव तो अपने माँ को इतना ही आशीर्वाद, माँ के निकट इतना ही वचन दिया, हे माँ, तो जब आपके मन में कुछ भी ऐसी समस्या हो उस समस्या आप जब समाधान कर नहीं पाओ, आप मुझे केवल स्मरण करो, मैं ही आपके निकट आए। चलो इसके आगे की कथा हम थोड़ा चलते हैं। व्यासदेव तो ऐसी करके अपने साधन भजन और ईश्वर की स्मरण आदि लीला में वो चले गए। इधर जो कथा मैंने बताया था, ये उनके नाम, उस समय उनके नाम रखा क्या, मत्स्यगंधा से नाम क्या हो गया। अभी इस कथा में आगे आ जाइए। कहाँ पर? शांतनु महाराज की कथा यहाँ पर जो आ रहे हैं, और सत्यवती की कथा है। यहाँ पर सत्यवती की कथा हम बता रहे हैं। सत्यवती उनके नाम हो गया उस समय सत्यवती। पहले नाम थे क्या, मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा के बाद उनके नाम हो गए सत्यवती। अरे
मत्स्यगंधा नाम अच्छा नहीं है ना, कि उसके नाम ऐसे रखा हो लोगों के करके, तेरे के शरीर से मछली के गंधा आता है, इसलिए मत्स्य का नाम तो कैसे लोग नाम सुनते थे नाक सिकुड़ते हैं। नाम अच्छा हो तुम्हारे उल्लास होता है, किसी के नाम राशेश्वरी हो, वृंदावनेश्वरी हो, नाम अच्छा लगते नहीं है। और किसी के नाम क्या बोले, हप्पू डप्पू गप्पू पुप्पू, ये नाम कोई नाम अच्छा लगता है? संसारी लोग को तो अच्छा लगता है। अच्छा बात सही है कि नहीं? नाम रखो जैसे हृदय में उद्दीपना हो। हाँ सर, कोई बालक यदि अंधा भी हो, ब्लाइंड भी हो, उसके माता पिता को भी अंधा नाम नहीं रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? पद्मलोचन नाम रखेंगे। पद्मलोचन लगते हैं, पद्म के भांति, कमल के भांति जिसके नयन है, कमल नयन नाम रखे कम से कम। सरल रूप में क्या नाम रखे? कमल नयन, ब कमला नयनी। आह कितने सुंदर है। आए समझे? चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। समय हो गया है, कितने समय? 6:30 बज गया। जो मत्स्यगंधा थी वो उनकी उर्वशी की पुत्री ने अद्रिका अप्सरा की पुत्री थी। क्या? अद्रिका अप्सरा की पुत्री थी। अच्छा, कोई अप्सरा की, अद्रिका। चलो, अरे पुराण में अनेक नाम है। मैं तो इसलिए कहा था ना, कोई पुराण में कई होता। चलो आपने जो बोल रहे क्या, अद्रिका नाम से कई अप्सरा थी। अच्छा ठीक है, जो लिखा है जो मानना पड़ेगा। हाँ अच्छा चलो आगे की कथा सुना है। इधर जो कथा में शांतनु महाराज जी की कथा जो हम श्रवण कर रहे थे, शांतनु महाराज बस वही सत्यवती के रूप यौवन आदि देख करके फिर मोहित हो गए। एक तो गंगा के रूप यौवन से मोहित हो गए थे, जिससे देवव्रत प्रकट हुए जन्म। और फिर इसके दूसरी बार इसके किसके साथ? सत्यवती के देख करके बस मोहित है। इतने सुंदर कुंवारी लड़की देख करके बात मोहित। तो लड़की के पास जब वो प्रस्ताव रखा, शांतनु महाराज कहने लगे मेरे साथ विवाह करो। आज समझ में नहीं, लड़की पहले विवाह की प्रस्ताव नहीं देते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया। लड़की तो विवाह करना चाहती है, किंतु वो क्या करती है? गोपन रखती है। शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में ऐसे भी लिखा गया, यदि आप लोग नाट्य शास्त्र आलोचना करें, नायक नायिका में नायक की चंचलता प्रकाश होता है। क्या बोला? नायक के जो है चंचलता प्रकाश होता है, नायिका के नहीं है। ये आपके नाट्य शास्त्र में लिखा गया, समझते हैं? लड़के के जो है चंचलता प्रकाश होता है। लड़के भाई डायरेक्ट कह देते हैं क्या मुझे शादी करो है, किंतु लड़की नहीं कहती है। लेकिन लड़की के ये क्या रहता है, उसमें संभ्रम रहता है, भय रहता है कि नहीं? लड़का 1000 शादी कर ले, कोई कौन पूछता रहता है? लड़की एक शादी हो जाए, इसके बाद जो है सब नज़र डालते रहते हैं। भाई संसार की रीति है कि नहीं? तुम्हारी एक शादी किया फिर दूसरी शादी करने की जवाब से लोग नज़र डालते हैं। संसार में सब है ना जाने क्या क्या है, फैला देते कि नहीं फैला देते हैं? अब बात सही है कि नहीं है? किंतु लड़का कितने शादी करे, कहाँ घूमे, क्या करते हैं, कौन पता चल रखता है। इसलिए नाट्यशास्त्र में देखा गया लड़के के जो है चंचलता दिखा जाता है, किंतु लड़की के चंचलता नहीं है। चंचलता क्या? अपने भाव को गोपन करती है। लड़की में जो एक विशेष गुण क्या कहा जाता है, उसमें क्या क्या रहता है? लज्जा। लज्जा ही नारीणांग भूषणम। लज्जा जो है नारी के क्या है? ये भूषण स्वरूप है, अलंकार स्वरूप कहा जाता है। जैसे अलंकार के द्वारा सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होता है। मेकअप करने में देखने अच्छा लगता है ना, विशेष करके विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा दुल्हन जब मेकअप करके बाहर आ जाते तो पहचान भी नहीं पाए, है कि नहीं? सच है। मैं कभी कभी चुटकी सुना देता हूँ। एक माँ जो है अपने छोटे बच्चा के लेकर पिकनिक करने के लिए चलो
थोड़ी बाद में जो बारिश हुई, बारिश होने के बाद उनके माँ की सारे मेकअप क्या है धुल गया। थोड़ी बाद में छोटा बच्चा आकर कहने लगे, आंटी आंटी मेरे मम्मी कहाँ है? मैं तो तेरे मम्मी। नहीं तू तो जैसे दिखाई पड़े और कुछ पहचान में। अरे बेटा मैं उस समय ब्यूटी पार्लर से निकल करके आ गए। अच्छा बात है सही कि नहीं? जब विवाह के समय, विशेषकर विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन के ऐसे सुंदर करके मेकअप सजा कर देते, उसकी पहचान नहीं पाया जाता है। आप लोग के अनुभव है कि नहीं है? विवाह के 1 साल पहले तो कितने व्यवस्था सब कर लेते हैं, 1 साल तैयारी करना पड़ता है? चलो हम उसकी कथा में नहीं, तो केवल आपके हंसाने के लिए चुटकी बजा सुना दिया है, क्योंकि वास्तव जीवन की कथा है नहीं सब। जय रमन बिहारी जीव जय जय हो। कथा सुनो। क्या बोला था? सत्यवती है। मैंने इसलिए कहा ये राजा ने क्या कि संतनु महाराज ने उन्होंने विवाह की प्रस्ताव, जैसे उधार भी कहा था संतनु महाराज पहले ही प्रस्ताव रखा गंगा के साथ विवाह है, इधर भी वो भी कह रहे हैं संतनु महाराज कहने लगे। तब उस समय सत्यवती ने कहा देखो मेरा पिताजी के साथ प्रस्ताव रखो, पिताजी जैसे कहेंगे ऐसे ही करेंगे। संतनु महाराज ने उस झोपड़ी में गए जहाँ पर केवट रहते थे, उनके साथ उनके ऐसी बोलने लगी जी मैं आपके बेटी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उससे बोले कैसे संभव है, आप राजा है और हम कहाँ नाव चलाने वाली केवट, मेरी बेटी के साथ कैसे हो सकता है? और दूसरी है आपके युवा पुत्र है वो तो राजा बनेंगे और हमारी बेटी के शादी करे तो इनके परंपरा वंशी की परंपरा तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो आपके साथ हमारी बेटी के शादी करके फायदा क्या है? केवल उपभोग करना तो उचित नहीं है, वंश परंपरा के आगे चलाना है। तो उस समय कहने लगे आप क्या चाहते हो? बोले हमारे बेटी के गर्भ में जो पुत्र होगा वही राजा बने। यदि आप उसके राज्य सिंहासन देना चाहते हो तब आप मेरी बेटी के साथ शादी करते। किंतु शांतनु महाराज कैसे संभव, उनके लिए बोलना संभव नहीं था। बहुत कष्ट से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र भी कैसे जो नव जौवन बहुत देखते में सुंदर है, सब समस्त प्रकार के गुण संपन्न है, धनुष विद्या से लेकर के समस्त सबके जो है चारी दिशा को मानो वो पराजित करने वाले हैं। ऐसे कहा है उनके बारे में लिखा गया, देवव्रत के बारे में लिखा गया, उनके युद्ध अस्त्र विद्या में कितने निपुण था। और गुरु क्या ना परशुराम से उन्होंने सारे अस्त्र विद्या की भी प्राप्त कर लिया था। उनके नाम सुनते ही समस्त बड़े बड़े राजा लोग भी थर थर के कांपते थे। आज नहीं इतने जीव महापराक्रमी है, फिर साधारण तो बालक नहीं है। और राज्य की रक्षा करने के लिए तो ऐसी पुत्र की भी जरूरत होता है। पुत्र योग्य हो, योग्य पुत्र के लिए सिंहासन दिया जाता है। इसलिए शांतनु महाराज वचन दे नहीं पाया है। क्या वचन देना है? जो सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन। अभी तो विवाह नहीं, पहली सब शर्त हो गया है। किंतु महाराज ने क्या कि उनके प्रेम में इतने मोहित हो गए, मन बहुत खट्टा रहे। देखो यहाँ पर सत्यव्रत मणि में उन्हें विचार करने लगे आजकल हमारे पिताजी के मन उदास क्यों है? और उस समय उन्होंने चारी तरफ गुप्तचर भेजा कि मेरे पिताजी की मन उदास क्यों है, इसके बारे में लगाओ, पता लगाओ। किसने पता नहीं लगा, पता नहीं लगा, नहीं पे पता। अंत में देवव्रत स्वयं ही विचार किया, देखा ये पिताजी किसके प्रेम में पड़े हुए हैं? सत्यवती। देखो उन्होंने स्वयं क्या किया,
है, व्रत धारण किया। पिताजी को बोले, पिताजी मैं ये व्रत लेता हूं, मैं अखंड ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, मैंने कभी विवाह नहीं करूंगा, है। यहां तक भी मैं वचन देता हूं, आपके बाद, आपके पश्चात, अर्थात आपके देहांतर के बाद, है, मैं कभी ये राज्य सिंहासन नहीं बैठूंगा और आपके राज सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहेगा। कोई भी जो राजा बनेगा हस्तिनापुर के, है, और जो राजा बनेगा मैं उनकी सेवक होकर के मैं रहूंगा, माने राज सिंहासन को मैं रक्षा करूंगा, वो भले ही योग्य हो अयोग्य हो। यहां पर कथा प्रसंग आ गया, योग्य हो अयोग्य हो, जो राज सिंहासन में बैठेगा, है, उसके प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, प्रतिनिधित्व, है, आई एम ऑन बिहाफ, मैं ही उनको क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। देखो इतने व्रत ले लिया, देवता लोग भी आश्चर्य हो गए। इसलिए ऐसे व्रत रखने से नाम हो गया क्या, भीषण व्रत रखा, इसलिए नाम हो गया क्या, भीष्म, है। देखो नाम किस लिए, उनके भीष्म नाम किस लिए हुआ, ऐसे व्रत आज तक किसने ही नहीं रखा, है। और यही व्रत जो है कुरुवंश की ध्वंस के कारण भी बन गया, है। यहाँ पर एक विचार जो विषय है, ऊपर से तो हम लोग के अच्छा लग रहे हैं, है, किंतु जब हम इस विषय के जब गहरी रूप में, पानी तो ले नहीं कोई, इस विचार के जब हम गहरी रूप में देखें, है, वास्तव रूप में देखा जाए, कुरुवंश की जो ध्वंस की कारण जो है यहां पर भी सूत्रपात हो गया, समझ में आया, है। एक अयोग्य व्यक्ति कि यदि सिंहासन पर बैठे दिया जाए, वो तो ऐसे ही करेगा, तुम क्या करोगे, है। योग्य व्यक्ति के सिंहासन पर बैठाना, है? क्या जी, मेरे कमरे में पानी का है, अच्छा लिया। हाँ, मेरे कहने की यहां पर जो है तब तो सिद्धांत सुनना पड़ेगा। यही जो है देखो, ये व्रत जो है क्या कर दिया, सूत्रपात हुआ। आप विचार कर आगे जाकर के देखिए, महाभारत में जो कुछ भी हुआ इसके सूत्रपात कहां हुई, इसी व्रत से। सुना कभी, विचार करके देखो, परिणाम क्या हुआ, कौरव वंश की ध्वंस, महाभारत के जो कुछ भी हुआ, हम तो दूसरे के ऊपर लगाते हैं, किंतु आप विचार करके देखो, सिद्धांत में विचार करके आओ, योग्य व्यक्ति नहीं अयोग्य व्यक्ति के सिंहासन बैठक करके और अपने कब तक चलाते रहोगे धनुष बाण, है। अच्छा बताओ, अंध धृतराष्ट्र के बैठा दिए कि नहीं दिखा, और धृतराष्ट्र अंध था, और अंध तो अंध, दो अंध है, ये दो आंख से अंध है, नहीं चार आंख में अंध है, एक तो बहिर्रूप में अंध है, धृतराष्ट्र के बारे में आपने सुना, और दूसरी अंध क्या है, पुत्र स्नेह में अंध है, न्याय अन्याय विचार नहीं रख रहे हैं। द्रौपदी से वस्त्र की, द्रौपदी के वस्त्रहरण से लेकर के आगे जितने भी घटना है, इसके उत्तरदायित्व धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र जो ही बोलते जा रहे उसके मानना ही पड़ता है। कहां भीष्म कहां उनकी रक्षा कर पाया, है। केवल स्वर्ण सिंहासन की रक्षा करना है, यही का काम हो गया केवल। ये अयोग्य व्यक्ति के बैठा करके वो जो कहते हैं वही करते रहो, है। और वो जो अयोग्य व्यक्ति कैसे, एक तो आंखों में अंध है और दूसरी अंध पुत्र स्नेह में अंध है, धृतराष्ट्र, है। और उनके बेटा दुर्योधन भी स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल, उसके प्रेम में, उसके पुत्र स्नेह में अंध होकर के आज कौरव वंश की ध्वंस हो गया। कुरुक्षेत्र की मूल ध्वंस जो है हम तो लगाते हैं दुर्योधन के ऊपर, किंतु देखो आप सूत्रपात कहां से हो गया, यहीं से हो गया। उन्होंने ये कहा जे मैं तो सिंहासन पर नहीं बैठूंगा
और जो बैठेगा है, और वो सिंहासन की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। भले ही वो कहें अंदर राजा कहे इसके ऊपर गोली चलाओ, गोली चला दो, है विचार नहीं है, विचार नहीं हो रहा है यहाँ पर है। आम धृतराष्ट्र के क्या बोले भीष्म पितामह, ठीक है, वो तो अष्टवसु में है, विषय वो है ना, है क्या वसु है ना वो। किंतु यहां पर क्या दिखा रहे, देखो यहां पर सूत्र मैं नहीं, इसे जो कह रहा है भीष्म पितामह इतने व्रत रखा। जगत के संसार के लोग तो बहुत करते हैं, किंतु हम परमार्थी में देखते हैं ये यहाँ पर कैसे सूत्रपात हुआ है, आगे जाकर के वर्णन होते जा रहे हैं है। चलो आगे की कथा सुना देता हूँ, महाभारत होते है। फिर सत्यवती के गर्भ में 2 संतान हुई, एक है क्या है विचित्र बीज और चित्रांगदा है। फिर विचित्र विद्या जो है वो शरीर छोड़ा, और चित्रांगदा है आसन, वो जब युवा हुए उनके विवाह के लिए क्या भीष्म पितामह ने किया कि काशीराज के कन्या है उनके कन्या के जो है स्वयंवर सभा में पहुंच गए है, और जाकर के अंबिका अंबालिका 3 कन्या को अपहरण कर लिया, शौर्य वीर्य दिखा करके है। आज एक तो परशुराम के शिष्य और समस्त प्रकार धनुर्विद्या उनके पास कोई नहीं था, इसलिए उनके पिताजी, यहाँ पर ये कथा है उसमें पिताजी भी उनको भी वर दे दिया। शांतनु महाराज भीष्म पितामह के क्या वर दिया था, बोलो इच्छा मृत्यु वरण है। तुम्हारे तुम ऐसे व्रत रखा है, न भूतो न भविष्य, पिता के लिए इतने वर दे दिया, ए पिता के लिए तुमने समस्त त्याग दे दी इच्छा को है, इसलिए उनके नाम रख दिया है भीष्म, और पिता भी उनके वर दे दिया है इच्छा मृत्यु वरण है। ब्रह्मा जी संग भगवान भी तुम्हें मार नहीं सके, दूसरी की बात दूसरी का है, बोले सुदर्शन चक्र भी जाए लौट करके आ जाएगा है, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम शरीर छोड़ो, बस इच्छा मृत्यु वरण है।